सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं एक बुक पढ़ रहा था। जिद्दू कृष्णमूर्ति का एक बुक था। इट्स अ वेरी गुड बुक, अवेकनिंग इंटेलिजेंस। में उस पर तुम्हें वीडियो बनाता हूँ, कुछ बोलता हूँ मैं उस पर। उसको मैंने पढ़ा, उससे मैंने समझा, उसमें मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, कुछ मैं अपनी तरफ से बताऊंगा उसमें जो मेरी समझ में आया है आज तक। देखो, मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो थॉट प्रोसेस है, जब तुम किसी चीज़ को देखते हो। अभी अब कुछ दिनों पहले एक मेहमान आए हुए थे, अभी मतलब माता जी का निधन हुआ था, तो लोग बैठे थे। तो वो कह रहे थे कि कर्म का सिद्धांत। मेरी उनसे थोड़ी बहस हो जाती है, वैसे मैं आजकल बहस नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन उस दिन मैं थोड़ा सा बोलने के मूड में था, कभी मेरा ये दिन डिपेंड करता है। तो उन्होंने मुझे कई चीज़ों में काटा कि कह रहे थे कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कौन करता है। मैंने कहा सब कुछ प्री फिक्स्ड है। फिर उन्होंने कहा नहीं, जैसे मेरी उसने मदद की तो वो दूसरा है। तो मैंने कहा तुम्हें ड्यूअलिटी की बीमारी है, द डिजीज ऑफ कॉल्ड ड्यूअलिटी। इस पर मैं एक वीडियो भी बना सकता हूँ। तो इस चीज़ को तुम समझो थोड़ा सा। व्हेन यू सी समबडी, जब आप किसी को देखते हैं तो योर माइंड इज प्री कंडीशनड। दिस इज द प्रॉब्लम बट जिद्दू सेज दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। ये एक बड़ी समस्या है कि तुम्हारा माइंड प्री कंडीशनड है, ठीक है। तुम्हारा माइंड प्री कंडीशनड है। सो व्हेन योर माइंड इज प्री कंडीशनड एंड व्हेन यू सी समथिंग देन यू कांट सी क्लियरली। वो यही बात कह रहे हैं बार बार कि जब तुम किसी चीज को देखते हो तो जो पिछली कंडीशनिंग है, ठीक है, उससे देखते हो। पर मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने एक योग वशिष्ठ में कहानी अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था। उसमें कहानी थी कि 3 राक्षस थे, उनकी कोई प्री कंडीशनिंग नहीं थी, तो उनको कोई डर नहीं था। इफ यू डोंट हैव अ प्री कंडीशनिंग यू आर ऑलवेज विल स्टे अवे फ्रॉम फियर। आपको भय भी नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं है कुछ। आप ऐसी कल्पना करो अपनी कि व्हेन यू आर टोटली फ्री, देयर इज नो प्री कंडीशनिंग। तो जब कोई प्री कंडीशनिंग नहीं है, समझने का प्रयास करो। कोई पुरानी प्री कंडीशनिंग नहीं है। सो व्हेन यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्री कंडीशनिंग देन यू आर कंप्लीटली, यू डोंट हैव एनी फियर, यू डोंट हैव एनी ओपिनियन अबाउट एनीवन। आपका किसी के बारे में कोई विचार ही नहीं है, कोई ओपिनियन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कोई डर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। आप आए, आपको मालूम ही नहीं। हो सकता है आप मर जाओ, आपको पता ही नहीं चले कि मरना भी कुछ होता है। जब आपको मालूम ही नहीं मृत्यु जैसी कोई चीज होती है, बुढ़ापा। बुद्ध के साथ क्या हुआ? बुद्ध के साथ यही हुआ कि उसे मालूम ही नहीं था कि मृत्यु जैसी, बुढ़ापा जैसी कोई चीज होती है, क्योंकि वो प्री कंडीशन था ही नहीं। तभी तो वो फ्री था। आप समझे नहीं उस चीज को समझने का प्रयास करो। बुद्ध इसीलिए फ्री हो पाया क्योंकि उसके पास कोई प्री कंडीशनिंग नहीं थी। और तुम भी तभी फ्री हो सकते हो जब तुम्हारे पास कोई पहले की प्री कंडीशनिंग ना हो। तुम बिल्कुल क्लियरली देखो सामने वाले को, हाउ टू सी क्लियरली। बिल्कुल सीधा देखो, बिल्कुल सीधा देखना। मैं तुमसे कहता हूं कुछ सोचना ही मत। तुम सोचते हो कि ये है, ये है, ये है, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं ये क्या है, तुरंत बोलोगे मोबाइल, क्योंकि तुम्हारी कंडीशनिंग इतनी तगड़ी है। ये मोबाइल है, तुम्हें कैसे, किसने बताया मोबाइल है? इस बारे में विचार करो, ये क्या है, इसको कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से सोचना, मेरी बात समझो। कि जब भी तुम किसी चीज को देखते हो, तुम जैसे अपने घर में देखते हो, किसी चीज को देखोगे तो तुम एक प्री ओपिनियन फॉर्म करके देखते हो। और जब तुम एक प्री ओपिनियन किसी चीज पे रख करके देखते हो तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुमसे बता दे रहा हूं, बिकॉज यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ। यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ। वो आदमी ऐसा है, वो आदमी दारू पीता है, वो आदमी जुआ खेलता है, वो बुरा आदमी है, वो बुरा है, ये है, ये सब बकवास है। ये तुम्हारे मन के षड्यंत्र है। कोई कुछ नहीं करता है, जो हो रहा है होने दो। वो बुरा भी है तो क्या करना तुम्हें उससे? डोंट फॉर्म एन, इससे ऊपर उठ के देखो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मेरे पास एक दारूबाज को ले आओ, ठीक है, और तुम देखोगे मैं उससे बिल्कुल ऐसे बात करूंगा जैसे मजे में बात करता हूं। तुम कल्पना नहीं कर सकते क्या 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 हो रहा है वहां पर। कुछ नहीं है। अरे कॉन्शियसनेस इज एवर ड्रंक, इट इज कंप्लीटली इंटॉक्सिकेटेड। जो परमेश्वर है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो किस मद में होगी तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्या तुम उस मद का कल्पना कर सकते हो? तुम उस मद की ढेले भर कल्पना नहीं कर सकते। वो ऐसा मद होगा, तुम सोच ही नहीं सकते उस नशे के बारे में। तो उसके अगर किसी हिस्से में कुछ लोग पी के भी बैठ गए तो कौन सी बड़ी बात है। मैं तुम्हें एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे झगड़े, घरेलू झगड़े और फसाद दुनिया भर की चीज हो रही है। या तो कंट्रोल में पियो या फिर अपने में रहो, बस। दैट इज ऑल, ठीक है। इस पर मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज दिस इज द रियलिटी। तो जब भी किसी चीज को देखो तो लुक इट फ्रॉम अ फ्री माइंड, विदाउट एनी प्री कंडीशनिंग। और ये जिस दिन देखना सीख जाओगे उस दिन खुद ही मुक्त हो जाओगे। उस दिन यू आर टोटली एंड कंप्लीटली फ्री डियर, ठीक है। तो विचार करना तुम मेरी बात पर।
और इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में लाओ कि जब तुम घर में मम्मी पापा को देखो, किसको देखो, तो जरा देखो तो जरा मतलब किस तरीके से तुम देखते हो। पहले से अपने दोस्तों के बारे में एक जजमेंट है तुम्हारा, खुलो, थोड़ा खुल के देखना, ठीक है, थोड़ा खुल के सोचो। चलो, थैंक यू।